आपने अक्सर रामायण या महाभारत में सुना होगा या टीवी पर देखा होगा कि युद्ध के समय एक अस्त्र ऐसा था जिसका जब जब इस्तेमाल किया गया तब तब इस अस्त्र ने बहुत तबाही मचाई थी, क्योंकि इस अस्त्र का तोड़ किसी के पास नहीं होता था और इस अस्त्र का नाम था ब्रह्मास्त्र। पर मैं आज आपको क्यों ब्रह्मास्त्र के बारे में बता रहा हूं, वो इसीलिए कि अब भारत की सेनाओं के पास भी एक ऐसा ही आधुनिक ब्रह्मास्त्र आ चुका है जिसको रोक पाना पूरी दुनिया में किसी के बस की बात नहीं है। चलिए अब फटाफट आपको जबरदस्त खबर की सारी डिटेल्स बता देता हूं। आपको याद होगा कि अभी 4 दिनों पहले मैंने अपने वीडियो में बताया था कि डीआरडीओ ने 15 से 17 नवंबर तक बंगाल की खाड़ी में नोटैम जारी कर दिया है। ये नोटैम वार्निंग 1700 किलोमीटर तक की दूरी के लिए जारी किया गया था और माना जा रहा था कि भारत अपनी किसी लॉन्ग रेंज मिसाइल का यहाँ टेस्ट करने वाला है। काफी एक्सपर्ट बता रहे थे कि भारत अपनी किसी एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट करने जा रहा है, लेकिन मैंने तभी कह दिया था कि डीआरडीओ हमें लास्ट मोमेंट पर क्या सरप्राइज दे दे ये अभी कहा नहीं जा सकता। और कल रात यानी 16 नवंबर को हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। डीआरडीओ ने एक ऐसी मिसाइल का टेस्ट कर दिया जिसके बाद चीन की हालत खराब हो गई है और पाकिस्तान के तो लिटरली पैर कांप रहे हैं। अब क्या है ये मिसाइल जिसके सफल टेस्ट होने से पूरे भारत में हर्ष और गर्व का माहौल है? तो खबर ये है कि हम सब जिस मिसाइल का काफी सालों से इंतजार कर रहे थे और जिस मिसाइल को बनाने के लिए भारत की डीआरडीओ साल 2008 से कड़ी मेहनत कर रहा था, उस मिसाइल का टेस्ट सफल हो चुका है। जी हाँ, कल रात भारत ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक टेस्ट कर लिया है। भारत की इस हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज रूस की जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल से भी ज्यादा है। जहां एक तरफ रूस की जिरकॉन मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर तक की है, वहीं भारत की इस नई हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर तक की है। जी हां, 1500 किलोमीटर की रेंज है इस मिसाइल की। मतलब 1500 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन का कोई भी ठिकाना अब इससे बच नहीं सकता। चाहे कोई भी एयर डिफेंस हो, भारत की इस मिसाइल को ट्रैक और डिस्ट्रॉय करना किसी के बूते की बात नहीं है। अब तक दुनिया में कोई भी ऐसा प्रूवन एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो हाइपरसोनिक मिसाइल को मारकर गिरा सके। भारत ने ये मिसाइल चीन की बढ़ती ताकत को ध्यान में रखकर बनाई है। अब आप कहेंगे कि क्यों, क्या भारत इस मिसाइल का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ नहीं करेगा? तो मैं सच बताऊं तो पाकिस्तान के खिलाफ इस मिसाइल को इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान के लिए तो भारत की क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल से काफी है। आपको याद होगा कि 9 मार्च 2022 को जब गलती से भारत की एक ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान पर फायर हो गई थी, तब पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल को ट्रैक नहीं कर पाए थे। तो जब पाकिस्तान एक क्रूज मिसाइल को नहीं रोक सकता, तो फिर क्यों भारत पाकिस्तान पर हाइपरसोनिक मिसाइल चलाएगा? इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारी बाकी अन्य मिसाइल ही काफी हैं पाकिस्तान से निपटने के लिए। लेकिन बात अभी यहीं पर खत्म नहीं हुई है। एक और बड़ा सरप्राइज बहुत जल्द ही आने वाला है और इस सरप्राइज का नाम है ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। जी हाँ, भारत अपनी एक और हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम कर रहा है जो कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी और इसके टेस्ट और इसका निर्माण दोनों ही साल 2028 तक पूरे कर लिए जाएंगे। अगर हम चीन की बात करें तो हाँ, चीन के पास काफी पहले से हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद है और अपनी इस हाइपरसोनिक मिसाइल के सफल टेस्ट के बाद भारत, रूस, अमेरिका, चीन के बाद दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया है जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद है। इस मिसाइल को उड़ीसा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से फायर करके टेस्ट किया गया। इस मिसाइल को हैदराबाद स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स की लेबोरेटरीज द्वारा, अन्य डीआरडीओ लेबोरेटरीज द्वारा और इंडस्ट्रियल पार्टनर्स के सहयोग से स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। क्योंकि ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है तो जाहिर सी बात है कि इसकी स्पीड 5 मैक यानी ध्वनि की रफ्तार के 5 गुने से ज्यादा होगी। लेकिन टेस्ट के दौरान इस मिसाइल ने अधिकतम कितनी स्पीड हासिल की, इसका खुलासा अभी तक आधिकारिक रूप से नहीं किया गया है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट बता रहे हैं कि भारत की इस मिसाइल की स्पीड 8 मैक से ज्यादा है। भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने ट्वीट करके डीआरडीओ और इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए सभी लोगों को बधाइयां दी और हम भी हमारे चैनल के माध्यम से डीआरडीओ और उन सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देते हैं जिन्होंने रात दिन बहुत कड़ी मेहनत करके इस हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को विकसित किया। साथ ही साथ
भारत की सेनाओं के लिए सफलतापूर्वक एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का निर्माण किया। पर अब आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं भारत के इस आधुनिक ब्रह्मास्त्र के बारे में। अब चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन, यानी जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए काम की खबर। तो नौकरी से रिटायर होने के बाद अगर आप अपनी वर्क लाइफ को मिस कर रहे हैं और घर पर खाली बैठे केवल समय काट रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। दिल्ली की जान और शान दिल्ली मेट्रो में खास तौर से रिटायर्ड लोगों के लिए वैकेंसी निकली है। जी हाँ, हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी डीएमआरसी ने मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर सरकारी नौकरी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके बाद इन पदों पर दिल्ली मेट्रो वेबसाइट delhimetrorail.com पर आवेदन शुरू हो गए हैं। वहीं आवेदन पत्र भरने की आखिरी तारीख 3 दिसंबर 2024 है। आप स्क्रीन को पॉज करके वेबसाइट को नोट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर, जय हिंद।